नमस्कार बच्चों। तो आज हम 3.1 का आगे का सवाल देखने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले देखिए क्या दिया है। 7वां सवाल, 6वें सवाल तक हम लोग का हो गया था। 7वां सवाल, निम्नलिखित बहुपद को गुणांक रूप में लिखिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये जो है इसका गुणांक रूप दिखाना है। तो यहाँ पर हम लोग इसका गुणांक निकालेंगे। देखते हैं किस तरीके से करेंगे इसको। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन क्या है, x घाते 3 ऋण 2। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x घाते 3 मानक रूप इसको बोलते हैं 0x का वर्ग धन 0x का वर्ग धन 0x ऋण 2। ये हो गया। अब इसके बाद इसका गुणांक रूप हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, 7वें का पहला है गुणांक रूप तो प्रत्येक पद का गुणांक देखो, इसका गुणांक कुछ नहीं दिया तो 1 है, 1 0 0 ऋण 2 इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग दूसरे वाले का भी करेंगे। तो दूसरा देखो क्या दिया है, 5y। इसको हम लोग लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, 5y धन 0, क्योंकि लास्ट का इसमें पद नहीं है। तो इसका गुणांक स्वरूप क्या आ जाएगा, 5,0। ओके, 5,0 आ जाएगा। फिर इस तरीके से हम तीसरा भी कर सकते हैं और चौथा भी कर सकते हैं। तीसरा हल दिया है 2m घाते 4 ऋण 3m का वर्ग धन 7। तो इसको हम लोग अगर लिखेंगे तो मानक रूप में कैसे लिखेंगे, जो पद अब नहीं है उनको लिखना पड़ेगा। m घाते 4 के बाद m घाते 3 आना चाहिए, तो वो 0m घाते 3 होगा ऋण 3m का वर्ग धन 7। तो अब इसका गुणांक स्वरूप क्या आ जाएगा, 2, 0, ऋण 3, 7। चौथा सवाल हम देखेंगे, उसमें क्या दिया है, ऋण 2/3। तो ऋण 2/3 का गुणांक स्वरूप क्या आ जाएगा वो देखते हैं हम लोग। इसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो यह आपको दिखाई देगा कि यह खाली एक संख्या है, इसके आगे कोई भी दूसरी संख्या नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऋण 2/3 कोई भी चरांक ले लो घाते 0। तो x घाते 0 मतलब 1 घाते 0 मतलब 1 हो जाता है, तो 1 का मतलब यही। तो इसका गुणांक स्वरूप क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, ऋण 2/3 इस तरीके से। अब आगे हम लोग देखेंगे 8वां सवाल, निम्न के गुणांक रूप वाले बहुपदों को x चरांक का उपयोग करके लिखिए। उसमें x चरांक का उपयोग करना है, तो देखते हैं कैसे आएगा। अब देखिए ये जो अंतिम संख्या है वो ऐसे ही रहेगी 3, इसके साथ 2x, x घाते 1 आ जाएगा, इसके साथ x घाते 0 रहेगा, लेकिन वो लिखते नहीं है क्योंकि उसका मान 1 रहता है। फिर धन, ये क्या आ जाएगा, x का वर्ग। ये आपका उत्तर है पहले का। दूसरे का हल हम क्या देखते हैं, पहली संख्या उसी तरीके से आएगी, फिर 0x का 0x, फिर धन 0x का वर्ग धन 0x घाते 3 धन, एक मिनट रुकिए, वापस मिटाना पड़ेगा, वापस लिखते हैं, ऋण 1 0x धन 0x का वर्ग धन 0x घाते 3 धन 5x घाते 4। तो हम इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, 5x घाते 4 ऋण 1, क्योंकि बीच के सभी पद 0 हैं तो उनको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तीसरा सवाल, ऋण 2 2 ऋण 2 2। तो इसको हम लिखेंगे तो कैसे आएगा, 2 धन
ऋण 2x, फिर आगे धन 2x का वर्ग, फिर ऋण 2x घाते 3। देखिए सही है, ऋण धन आ गया। तो इस तरीके से हमारा 8वां सवाल भी हो गया। 9वें सवाल में आपको बताना है कि वर्गीय बहुपद कौन से हैं और घन बहुपद कौन से हैं, रैखिक बहुपद कौन से हैं, द्विपद, त्रिपद और एकपदी कौन से हैं। इस तरीके से आपको दिखाने का है। चलिए देखते हैं। कुछ आपको दिया गया है, x + 7 x का वर्ग x घाते 3 धन x का वर्ग धन x धन 5। फिर क्या दिया है, 2x का वर्ग धन 5x धन 10। फिर आगे दिया है x घाते 3 धन 9, फिर 3x का वर्ग धन 5x। ये आपको दिया गया है। अब इसमें यहाँ आपको लिखना है द्विपद। ओके, अब देखिए वर्ग बहुपद, यहाँ पे आपको वर्ग बहुपद लिखने का। वर्ग बहुपद मतलब जिसका सबसे बड़ा घात 2 हो। तो देखिए ये हो गया x का वर्ग, फिर 2x का वर्ग धन 5x धन 10, ये आ गया। फिर नीचे 3x का वर्ग धन 5x है, ये भी है, तो उसको भी आपको लिखना है 5x। अब आगे नेक्स्ट क्या दिया है, घन बहुपद। घन बहुपद में सबसे बड़ा घात 3 होता है, तो ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। पहला x घाते 3 धन x का वर्ग धन x धन 5, फिर इधर क्या आ जाएगा x घाते 3 धन 9, ये दोनों आ जाएगा। अब रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में जिसका सबसे बड़ा घात क्या होता है, 1 होता है, तो उसमें केवल आएगा x + 7। अब द्विपद। द्विपद मतलब जिसमें 2 पद हैं, तो 1 2, इसमें आएगा x + 7 और 3x का वर्ग धन 5x। त्रिपद जिसमें 3 पद हैं, तो ये वाला आ गया 2x का वर्ग धन 5x धन 10। अब एक पदी मतलब जिसमें एक ही पद है, तो वो आ जाएगा x का वर्ग। बस इस तरीके से आपको ये सवाल हल करके दिखाना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं बहुपद को उनके घातांकों के आधार पर बांटा गया है और उनके पदों के आधार पर बांटा गया है। तो घातांकों के आधार पर वर्ग बहुपद, घन बहुपद और रैखिक बहुपद के आधार पर बांटा गया है, और पदों के आधार पर उन्हें द्विपद, त्रिपद और एक पदी में बांटा गया है। 3 पद से ज़्यादा रहेंगे तो वो बहुपद कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। आगे के लेक्चर में हम लोग आगे का एक्सरसाइज देखेंगे। धन्यवाद।